लास्ट के वीडियो में हमने नोड अफिनिटी के बारे में सीखा था और नोड अफिनिटी रूल्स को डिफ़ाइन करके हमारे पॉड को किस नोड पर शेड्यूल करना है ये कुबरनेटिस को हमने बताया था। आज हम बात करने वाले हैं पॉड अफिनिटी के बारे में। पॉड अफिनिटी का कॉन्सेप्ट भी बहुत सिमिलर है नोड अफिनिटी की तरह। इसमें भी हम रूल्स डिफ़ाइन करते हैं हमारे पॉड को किस नोड पर शेड्यूल करना है और किस पर नहीं उसके लिए। बट पॉड अफिनिटी में हम ये बताते हैं कि किन दो पॉड्स को एक ही नोड पर साथ रखना है और किन दो पॉड्स को एक ही नोड पर साथ नहीं रखना है। ध्यान दीजिएगा मेरी इस बात पर, ये सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है नोड अफिनिटी एंड पॉड अफिनिटी के बीच। पॉड अफिनिटी के अंदर हम ये बताते हैं कि किन दो पॉड्स को एक ही नोड पर साथ रखा जा सकता है और किन दो को नहीं रखा जा सकता है। और जिस तरह से नोड अफिनिटी में हमने नोड अफिनिटी एंड नोड एंटी अफिनिटी दोनों के कॉन्सेप्ट को सीखा था, सेम उसी तरह यहाँ पर भी पॉड अफिनिटी एंड पॉड एंटी अफिनिटी दोनों कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करते हैं। अगर एक एग्ज़ाम्पल लेकर हम पॉड अफिनिटी को समझें तो यहाँ पर हम किन दो पॉड्स को एक साथ एक नोड पर रखना है उसकी बात करते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास में एक डेटाबेस पॉड है और एक हमारे पास में बैकअप पॉड है, तो हम चाहेंगे कि डेटाबेस पॉड एंड बैकअप पॉड एक ही नोड पर शेड्यूल हो ताकि इजीली डीबी का बैकअप हो सके। और वहीं दूसरी ओर अगर हम पॉड एंटी अफिनिटी का एग्जांपल देखें, जहाँ पर हम ये बात करते हैं कि किन दो पॉड्स को एक ही नोड पर नहीं रखना है, तो मान लीजिए कि अगर हमारे पास में मल्टीपल डेटाबेस रेप्लिकास हैं तो हम चाहेंगे कि वो अलग अलग नोड्स पर शेड्यूल हो ताकि अगर कोई एक भी नोड फेल होता है तो हमारे पास में डीबी के दूसरे इंस्टेंसेस या रेप्लिकास बाकी नोड्स पर सर्व करने के लिए हमेशा रहें। तो आई होप आपको इन दोनों एग्जांपल्स के थ्रू पॉड अफिनिटी एंड पॉड एंटी अफिनिटी का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा और इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी समझ आया होगा और आपको ये भी समझ आया होगा कि नोड अफिनिटी एंड पॉड अफिनिटी में क्या डिफरेंस है। पॉड अफिनिटी एंड पॉड एंटी अफिनिटी के कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली समझने के लिए आज हमारे पास में 4 YML फाइल्स प्रेजेंट हैं, जिसमें पॉड अफिनिटी की फ़ाइल के अंदर हम एक एनजिनिक्स का पॉड क्रिएट कर रहे हैं और जिस तरह से हम नोड अफिनिटी के अंदर अफिनिटी रूल्स को डिफ़ाइन करते हैं, सेम यहाँ पर भी हमें अफिनिटी रूल्स डिफ़ाइन करने होते हैं पॉड अफिनिटी के लिए, जिसमें YML फाइल के स्पेक सेक्शन के अंदर आता है अफिनिटी, जिसके अंदर हमने लिखा है पॉड अफिनिटी। फिर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग शेड्यूलिंग एंड इग्नोर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन हम लिखते हैं ताकि हमारे ये रूल्स कब फॉलो होने चाहिए और कब फॉलो नहीं होने चाहिए ये हम कुबरनेटिस को समझा सकें। उसके बाद में लेबल सेलेक्टर की फील्ड में मैच एक्सप्रेशन के अंदर की वैल्यू पेयर्स के अंदर उस पॉड के लेबल्स आते हैं जिसके साथ हम इस पॉड अफिनिटी वाले पॉड को एक ही नोड पर साथ रखना चाहते हैं, या यूँ कह लो कि जिस पॉड के साथ ये अफिनिटी वाला पॉड रह सकता है, यानी कि फ्रंट एंड वाला पॉड और पॉड अफिनिटी वाला पॉड एक ही नोड पर शेड्यूल करना है, ये हम कुबरनेटिस को इन रूल्स के थ्रू बता रहे हैं। और लास्ट में हमने बताया है टोपोलॉजी की, जिसमें बताया है हमने kubernetes.io/hostname। टोपोलॉजी की ये इंश्योर करता है कि ये रूल्स हमारे नोड लेवल पर अप्लाई होंगे। तो ये हमारी फाइल हुई पॉड अफिनिटी की। और जैसा कि हमने यहाँ पर बताया है कि पॉड अफिनिटी वाला पॉड, जहाँ पर हमारा ऐप फ्रंट एंड लेबल वाला पॉड चल रहा है उसी के साथ शेड्यूल करना है, तो क्लस्टर में ऐप फ्रंट एंड वाला पॉड भी प्रेजेंट होना चाहिए। उसके लिए भी हमारे पास में यहाँ पर फ्रंट एंड पॉड की YML फाइल प्रेजेंट है, जिसके अंदर हम एक फ्रंट एंड पॉड नाम से एक पॉड क्रिएट कर रहे हैं, जिसके लेबल्स में हमने वही लेबल्स डिफ़ाइन किए हैं जो कि पॉड एफिनिटी फाइल में डिफाइंड है, ऐप::फ्रंट एंड। और इमेज हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं एनजिनिक्स की, और नोड सेलेक्टर फील्ड का यूटिलाइज़ करके हम इस फ्रंट एंड वाले पॉड को जिस भी नोड का लेबल
नोड कोलन फ्रंट एंड होगा उसी पर क्यूबरनेटिस से शेड्यूल करवाएंगे। तो इस तरह से हमारी पॉड फ्रंट एंड वाली की YML डिफाइन की गई है। सेम हमारे पास में पॉड एंटी अफिनिटी की फाइल यहाँ पर पड़ी है, जिसके अंदर हम एक पॉड एंटी अफिनिटी का क्रिएट कर रहे हैं। उसके अंदर हम एनजीनिक्स की इमेज यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पर भी हमने अफिनिटी के रूल्स डिफाइन किए हुए हैं। एफिनिटी और पॉड एंटी अफिनिटी के रूल्स में एक ही फ़र्क है, जो सबसे मेन डिफरेंस है कि एफिनिटी के बाद में यहाँ पर हम लिखते हैं पॉड एंटी अफिनिटी। वहीं अगर आपने ध्यान दिया हो तो पॉड एफिनिटी की फाइल के अंदर हम लिखते हैं पॉड अफिनिटी। बाकी आगे के रूल्स सेम रहते हैं और हम यहाँ पर लेबल्स बता रहे हैं बैकएंड पॉड के, यानी कि ऐप कोलन बैकएंड। इसका मतलब है कि जहाँ पर भी बैकएंड वाला पॉड हमारा शेड्यूल होगा उसके साथ में हमारा ये एंटी एफिनिटी का पॉड शेड्यूल नहीं करना है। पॉड एंटी एफिनिटी की फाइल अगर हम अप्लाई करना चाहते हैं उससे पहले हमारे पास में बैकएंड पॉड क्लस्टर में प्रेजेंट होना चाहिए। उसके लिए भी हमारे पास में यहाँ पर YML फाइल प्रेजेंट है, जिसके अंदर हम एक बैकएंड पॉड क्रिएट कर रहे हैं, जिसके लेबल्स के अंदर हमने वही सेम लेबल इसे प्रोवाइड कर रहे हैं ऐप कोलन बैकएंड, और इमेज हम एनजीनिक्स की यूज़ कर रहे हैं और नोड सेलेक्टर फील्ड का यूटिलाइज़ करके हम इस बैकएंड वाले पॉड को नोड कोलन बैकएंड वाले नोड पर शेड्यूल करवाना चाहते हैं, यानी कि जिस नोड का लेबल नोड कोलन बैकएंड होगा उस नोड पर हमारा कुबरनेटिस इसे शेड्यूल करेगा। तो ये चारों फाइल्स आज हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करने वाले हैं एफिनिटी एंड पॉड एंटी एफिनिटी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो हम आ चुके हैं किलर कोडा के प्लेग्राउंड में, जहाँ पर क्लस्टर में हमारे पास में 2 नोड्स हैं और यहाँ पर मैंने ऑलरेडी चारों फाइल्स जो अभी हमने डिस्कस करी है वो मैंने यहाँ पर बना रखी है, वही सेम डेटा के साथ में। सबसे पहले हम नोड्स को लेबलाइज कर लेते हैं। कंट्रोल प्लेन नोड को नोड इक्वल्स टू फ्रंट एंड की वैल्यू पेयर से और नोड 01 नोड को लेबल कर लेते हैं नोड इक्वल्स टू बैक एंड की वैल्यू पेयर से। क्योंकि हमने ये दोनों की वैल्यू पेयर फ्रंट एंड बैक एंड वाले पॉड के अंदर यूटिलाइज़ किए हैं नोड सेलेक्टर वाली फील्ड में। लेबल्स लग जाने के बाद में एक बार हम kubectl get node -show -labels वाली कमांड को रन करके देख लेते हैं कि हमारे लेबल्स सही से नोड्स पर लग चुके हैं। अब हम चारों फाइल को एक एक करके अप्लाई कर लेंगे। तो हमारी चारों फाइल अप्लाई हो चुकी है क्लस्टर के अंदर। अब हम रन करेंगे kubectl get pod -o white कमांड और आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पॉड्स क्रिएट हो रहे हैं। और अगर आप नोड वाली फील्ड के अंदर देखें तो आप देख पा रहे होंगे कि हमारा बैकएंड वाला पॉड नोड 01 पर शेड्यूल हुआ है, बाकी सारे ही कंट्रोल प्लेन पर शेड्यूल हुए हैं। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि फ्रंट एंड वाले पॉड के अंदर हमने नोड सेलेक्टर की फील्ड में कंट्रोल प्लेन नोड के लेबल्स दे रखे हैं, जो कि है नोड कोलन कंट्रोल प्लेन, ताकि कुबरनेटिस इसे कंट्रोल प्लेन नोड पर ही शेड्यूल करे। इसीलिए ये कंट्रोल प्लेन वाले नोड पर शेड्यूल हुआ है। वहीं दूसरी ओर बैकएंड वाले पॉड के अंदर नोड सेलेक्टर की फील्ड में हमने नोड कोलन बैकएंड दे रखा है, जो कि नोड 01 के लेबल्स हैं, इसीलिए ये नोड 01 पर शेड्यूल हुआ है। पॉड अफिनिटी वाली फाइल में हमने बताया था कि रूल्स के अंदर कि जहाँ पर भी हमारा फ्रंट एंड पॉड चल रहा है उसी नोड पर हमारे एफिनिटी वाले पॉड को शेड्यूल करना है। तो जैसा कि हमारा फ्रंट एंड वाला पॉड कंट्रोल प्लेन पर चल रहा है तो अफिनिटी वाला पॉड भी कंट्रोल प्लेन पर ही शेड्यूल होना चाहिए था। तो ये बिल्कुल कुबरनेटिस ने इसे सही जगह पर शेड्यूल किया है, जो कि है कंट्रोल प्लेन। अब बात करते हैं पॉड एंटी अफिनिटी वाले पॉड की। तो हमने रूल्स के अंदर बताया था कि जहाँ पर भी हमारा बैकएंड वाला पॉड चल रहा है उसके साथ में हमारे इस एंटी अफिनिटी वाले पॉड को शेड्यूल नहीं करना है। तो जैसा कि बैकएंड वाला पॉड नोड 01 पर चल रहा था
तो क्यूबरनेटीज़ इसे नोड 01 पर शेड्यूल नहीं कर सकता था, तो बचा हुआ नोड रहता है हमारे पास में कंट्रोल प्लेन। तो इसीलिए एंटी अफिनिटी वाला पॉड हमारा कंट्रोल प्लेन पर शेड्यूल हुआ है। तो ये भी बिल्कुल सही चल रहा है जैसा हमने डिफ़ाइन किया है। तो इस तरह से हमारे 3 पॉड्स कंट्रोल प्लेन पर चल रहे हैं और एक पॉड हमारा नोड 01 पर चल रहा है। तो आज हमने पॉड अफिनिटी एंड एंटी अफिनिटी के कॉन्सेप्ट को थियोरेटिकली एंड प्रैक्टिकली समझा और क्यूबरनेटीज़ की शेड्यूलिंग को कंट्रोल करके हमारे पॉड को हमने अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग शेड्यूल करवाया। सारी फाइल्स आपको गिटहब रेपो पर मिल जाएगी। रेपो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप इसे खुद भी प्रैक्टिकल करके परफॉर्म करके देखें। कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी के साथ इसी वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और भी अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ में। थैंक यू।